आप सुन रहे हैं कहानियों का कस्बा सीजन 2 मेरे यानी सुमिता के साथ। कहानियों का कस्बा। आज मेरे इस सेगमेंट में आपके साथ साझा करूंगी ओकाया की कहानी। जापान के छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 साल के ओकाया को जूडो सीखने का बेहद शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता ने उसे जूडो सीखने की आज्ञा न दी। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी, सो माता पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वे ओकाया को नजदीकी शहर में एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास ले गए। गुरु ने जब ओकाया को देखा तो उन्हें बड़ा ही अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों से मुकाबला कैसे करोगे? ओकाया ने जवाब दिया, ये बताना तो आपका काम है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन सेंसेई यानी मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की इस दृढ़ शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें जरूर सिखलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर निर्देश का पालन करोगे और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकाया ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना आरंभ किया। ओकाया भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांवपेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा ना गया और उसने गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वह एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीजें सीखनी नहीं चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक की महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वे आगे बढ़ गए। ओकाया को बड़ी हैरानी हुई, पर उसने अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखा और वही एक किक का अभ्यास करता रहा। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकाया उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकाया को चिंता होने लगी और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या अभी भी मैं बस यही किक करता रहूं और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं? अगर यकीन है तो अपना अभ्यास जारी रखो। ओकाया ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और इसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेंसेई यानी मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। ओकाया ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन रहा, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकाया को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता के आश्चर्य में पड़े ओकाया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकाया उसके सामने 1 मिनट भी टिक ना पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकाया पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकाया को कम आंक रहा था और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकाया ने इसका फायदा उठाते हुए अपने 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं पर मूर्छित हो गया और ओकाया को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकाया ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, सेंसेई, मास्टर, भला मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते हो, गुरुजी ने उत्तर दिया। पहला, तुमने जूडो के एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी पकड़ कर ली है कि शायद ही इस दुनिया में कोई भी ये किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना।
ओकाया समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, मानव होने का मतलब ही है अपूर्ण होना। अपूर्णता अपने आप में बुरी नहीं होती, पूरा होता है हमारा उससे व्यवहार करने का तरीका। अगर ओकाया चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने सपने को साकार करने की एक दृढ़ इच्छा थी, और यकीन जानिए, जिसके अंदर ये इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु जरूर भेज देते हैं। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाकर उसके सपने साकार कर सकता है। बस इतनी सी थी आज की कहानी, इतनी सी थी ओकाया की कहानी। कहानियों के कस्बे से आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक ऐसी ही सकारात्मक सोच से भरपूर कहानी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत।